प्लान में मैं आपको बता रहा था, इस सनशेड में पहुंचे थे हम, है ना, वरांडे के। तो जो वरांडे का सनशेड जोन है वो आपने ज्यादा वाइड रखना है एज कम्पेयर टू रेगुलर विंडोज के सनशेड से, क्योंकि इसकी एक तो क्योंकि बरांडा है इसलिए बड़ी ओपनिंग है, सनशेड चौड़ा रखा गया है, और साथ ही इसकी जो सी छत है वो निचले लेवल पे है, 3 मीटर पे है, क्वेश्चन में गिवन है ना। वरांडे की छत जो है वो 3 मीटर पर है। क्लियर है? यस सर। इसमें अभी छत से कोई लेना देना नहीं है, बस आपने ये याद रखना है कि जो वरांडे का सनशेड है वो आपने वाइड रखना है एज कम्पेयर टू बाकी विंडोज का सनशेड। ठीक है, अब ये जो चीज हो गई हमारी, ये हमारा प्लान कंप्लीट हो गया। प्लान में अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, कोई डिफिकल्टी है तो पूछ लो। एक पार्ट हो गया, उसने कहा था प्लान बनाओ, फ्रंट एलिवेशन बनाओ, सेक्शन बनाओ। प्लान हमने बना लिया। प्लान में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही, किसी भी तरह की कुछ भी नहीं पता लग रहा, चाहे पूछ लो, कोई इसमें शर्माने या कुछ हिचकिचाने वाली बात नहीं है। सर सनशेड की सर डायमेंशंस बताना सर। वो डिमेंशन स्टूडेंट देखो यहाँ पे 500 580 ले सकते हो आप, जो आप शुरू से करते आ रहे हो वही लेनी है। सारी डिमेंशन मैंने लिखी भी नहीं है ड्राइंग के अंदर, वो आपने खुद ले लेनी है। ये कौन सा होता है, ये 380 तक हो जाता है, 380 भी होता है 4। तो अगर ये 380 ले रहे हो तो ये आप इसको 500 510 520 ले सकते हो, जैसे पिछली ड्राइंगों में बनाई है। क्लियर है? ये जो डिमेंशन है सर ये 380 होती है। अगर अगर हम आम बात करें तो अगर ये 380 है तो आप इसको 500 भी ले सकते हो इसको। क्लियर है? यस सर। ये जो चीजें हैं ये सब चीजें आपने याद रखनी है। मैं आपको बता रहा हूँ कि पेपर में जो आपको डिमेंशन है सनशेड की, इसमें नहीं गिवन कुछ भी, कुछ गिवन होनी भी नहीं है, आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो आपको जब आप जो डायग्राम बनाओगे, मैंने तो ये आपको समझाने के लिए बनाया, आपने कली कली चीज आपने याद रख के बनानी है प्रॉपर। ये स्केल पे नहीं बनाया मैंने, ये कंफ्यूज ना करना, ये डायग्राम मैंने स्केल पर नहीं बनाया। जब आप स्केल पे बनाओगे ऐसा ही बनेगा। समझ रहे हो बात को? स्केल पे नहीं बनाया क्या मतलब मैंने 150 100 170 के स्केल को कन्वर्ट करके नहीं बनाया, मैंने जनरल बना दिया है। जब आप बनाओगे तब ऐसा ही बनेगा जब आप स्केल पे कन्वर्ट करोगे इसे। क्लियर है? इसमें किसी ने और कुछ पूछना तो पूछ सकते हो। इसके अंदर एक और बात, ये देखो, ये आपने जरूर लिखनी है, ये गोला मार के 4 मीटर हाइट, ये 4 मीटर हाइट, 4 मीटर क्लियर हाइट, 4 मीटर हाइट, वरांडे की हाइट 3 मीटर, वरांडे की हाइट 3 मीटर, ये हाइट है। ठीक है, और ये भी लिख देना पिलर, पिलर कितने हैं, 300 बाई 300 का पिलर है। क्लियर है प्लान? अगर किसी ने कोई पूछना है तो पूछ सकते हो। एक स्टैंडर्ड डायमेंशन याद कर लो, वही पेपर में अगर नहीं गिवन तो आपने वही उसको बना देनी है। अगर कुछ गिवन है तो वही लेना है, जो चीजें नहीं गिवन वो आपने याद रखनी है। मैंने आपको बताया हुआ, आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, उनको दिमाग में बिठाओ, जैसे डोर का साइज, विंडो का साइज, रेज्ड विंडो का साइज, सनशेड का साइज, स्टेप का साइज, ये अलमीरा का साइज, ये चीजें आपको एक स्टैंडर्ड याद कर लो, वही बना दो अगर नहीं गिवन। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन में अगर यहाँ पे ऊपर स्लैब की डिटेल गिवन है, यहाँ पे अर्थ कितनी लेनी है, स्लैब बिटुमेन, स्लैब कितने का लेना, टाइल कितने की लेवन है, अगर ये भी नहीं गिवन, स्टैंडर्ड याद रखो। अगर फ्लोरिंग, फ्लोरिंग अब इसमें लिखा है डायरेक्टली फ्लोरिंग ऑफ व्हाइट मार्बल, स्टैंडर्ड आपने याद रखना पड़ेगा। व्हाइट मार्बल फ्लोरिंग कैसे बनाई थी ना फ्लोरिंग में, वही बनानी है। क्लियर है? आगे चलें। यस सर। आगे चलें, कुछ पूछना तो बताओ, नहीं तो आगे चलें, फिर बताओ आगे चलें। यस सर। यस सर। अब इसका क्या बनाना है, इसका सेक्शन बनाना है। सेक्शन हमने एक्स वाई पे बनाना है। तो हमने क्या किया, एक्स वाई देखो, इसमें से यहाँ से निकल रहा है, वरांडे में से, किचन में से, लिविंग रूम में से, मैंने इसके अंदर यहाँ से निकाल दिया, ये एक्स वाई, वरांडे में से निकल गया, किचन में से निकल गया, लिविंग रूम में से निकल गया, यहाँ से सनशेड सॉरी सेक्शन लाइन निकल गई एक्स वाई। क्लियर है? क्लियर? यस सर। अब ये आपकी मर्जी है, चाहे आप इसको विंडो में से निकालो, चाहे आप इसको डोर में से निकालो, ये थोड़ा आगे पीछे भी हो सकती थी कि अगर आपने यहाँ से बनानी है, यहाँ से भी बना सकते हो डोर में से काटती हुई, वो आपकी मर्जी है, आपको फिर उस हिसाब से उसका सेक्शन बनाना पड़ेगा। आगे पीछे मैं यहाँ पे विंडो में से काट के निकाल दी तो अच्छी, यहाँ से निकाल दी, इस विंडो में से नहीं काटना तो इधर से भी निकाल सकते हैं। कल ही ये इस
ये सॉलिड वॉल से और ये विंडो से। सेक्शन लाइन आप आगे पीछे कर सकते हो, सेक्शन लाइन का कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं होती, ठीक है। पर जहां से सेक्शन लाइन काट दी वहीं का ही सेक्शन बनाना है, ठीक, क्लियर है। यस सर। अब नीचे आ जाओ। अब ये सारे डायग्राम जौन से है मैंने स्केल पे नहीं बनाए हुए, तो बनेगा ऐसा ही, पर आप स्केल पे बनाओगे। अब प्रोजेक्शन लाइन देखो, अब मैंने सेक्शन लाइन यहाँ से काट ली, तो यहाँ से काट ली, एक तो ये वाली वॉल जो है इसकी प्रोजेक्शन लाइन नीचे उतार ली, समझ रहे हो, ये प्रोजेक्शन लाइन आपको पता है ना प्रोजेक्शन लाइन क्या होती है। उसके बाद ये वाली वॉल है, इसकी ये प्रोजेक्शन लाइन ये नीचे उतर गई, क्लियर है। उसके बाद ये वाली वॉल है, ये प्रोजेक्शन लाइन ये इसके इस प्रोजेक्शन लाइंस के थ्रू ये वाली वॉल बनेगी। उसके बाद ये वाली वॉल नीचे उतार दी, यहाँ पे ये वॉल बन गई, क्लियर है, क्लियर है। यस सर। अब स्टूडेंट देखो एक तरफ से शुरू कर लेंगे हम। अब ध्यान से देखो, यहाँ से शुरू कर लेते हैं। आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हो, कहाँ से शुरू करूँ, यहाँ से शुरू करूँ कि यहाँ से शुरू करूँ। देखो अभी आपको समझाने के लिए मैं पहले ना यहाँ से शुरू करता हूँ, क्योंकि इसमें ना थोड़ी यहाँ शुरू में आपको इमेजिन ज्यादा करना पड़ेगा। हम यहाँ से शुरू करते हैं, क्लियर है, यहाँ से शुरू कर रहा हूँ मैं, समझ गए, समझ गए, इधर से इधर आएंगे, ठीक है। यस सर। अब ये वाली वॉल कितनी है, ये 300 की, 300 की बनाई, ठीक है, ये 300 की वॉल होगी, क्लियर है स्टूडेंट्स। यस सर। अब 300 की वॉल के नीचे सारी 300 की फुटिंग है भाई, 300, ये 400, ये 500, ये 600, नीचे पीसीसी 900, क्लियर है। वैसे ही डेप्थ में जैसे आप बनाते हो प्लेन्थ और ग्राउंड के बीच में 300 का वर्क है, 200 200 200 और निचले पीसीसी बराबर वॉल की थिकनेस 300 के, क्लियर है। यस सर। उसके बाद जो नेक्स्ट वॉल अब ये जो नेक्स्ट वॉल है ये वाली नेक्स्ट वॉल है,